हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक एंड न्यूमेरिकल की। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था 10th वाला न्यूमेरिकल। आज हम लोग करेंगे 11th एंड 12 जो कि इस एक्सरसाइज का यानी इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल होगा। ओके एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं 11th न्यूमेरिकल। तो मैं बुक ओपन कर लेता हूँ फटक से। तो यहाँ पे क्या दिया है एवरीवन? अच्छा, ये आपका ग्राफ से रिलेटेड है, इसमें कोई कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं है। बोला है कि द फिगर शो द वीटी डायग्राम फॉर अ वन साइकिल ऑफ हाइपोथेटिकल हीट इंजन, ओके, which uses the ideal gas, draw the PV diagram and PT diagram of the system। मतलब आपको एक डायग्राम दिया है, उसकी हेल्प से आपको क्या करना है, पीवी और पीटी डायग्राम ड्रॉ करना है। और आपको जो डायग्राम दिया है वो वीटी दिया है। वीटी मतलब वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का। ओके एवरीवन, तो मैं ये डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ फटाक से पहले। तो ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया आपको टेम्परेचर। और यहाँ पे आपके बुक में ये थोड़ा सा डायग्राम बेटा, इसको ये जो लास्ट वाला ए टू बी वाला पार्ट है उसको ऐसे इंक्लाइन कर दिया है, बट ये कैसा एकदम स्ट्रेट है ऐसा। तो हमने पाथ ले लिया ए टू बी, फिर बी टू सी, सी टू डी, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी एंड डी टू ए। तो ये हमारे पास पाथ है। अब इसकी हेल्प से हमें क्या करना है बेटा, ड्रॉ करना है कौन सा, फर्स्ट डायग्राम जो कि किससे रिलेटेड दिया अपने को, पीवी डायग्राम मतलब प्रेशर और वॉल्यूम से। और दूसरा जो डायग्राम अपने को ड्रॉ करना है एवरीवन, वो दिया वीटी डायग्राम, वीटी सॉरी पीटी डायग्राम दिया है, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का। अपने को वीटी दिया हुआ है और पीवी और पीटी अपने को ड्रॉ करना है। इतनी बात आई सबको समझ में? ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट हम लोग फटाफट इसके केसेस देख लेते हैं। पहला केस क्या बोल रहा है, जब हम लोग ए टू बी जा रहे हैं, तो पाथ ए टू बी जब हम लोग जा रहे थे, यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। यहाँ पर ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया बेटा, वॉल्यूम क्या हो गया यहाँ पे, कांस्टेंट। और वॉल्यूम कांस्टेंट, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर, आपने गैलोसेक्स लॉ पढ़ा है, क्या होता है, प्रेशर देयरफॉर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये हमारे पास क्या हो गया, पाथ ए टू बी। दूसरा हम लोग बात करते हैं पाथ बी टू सी। तो बी टू सी जब हम लोग जाएंगे, यहाँ पे देखो सिंपल सा टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। तो देयरफॉर अब टेम्परेचर कांस्टेंट और वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे डिक्रीज हो रहा है। तो हमने यहाँ पे पढ़ा है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर डिक्रीज होगा तो प्रेशर क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। ओके एवरीवन, नेक्स्ट अपने को थर्ड दिया यहाँ पे पार्ट, यहाँ पे सी टू डी, सी टू डी। तो ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी। तो सी टू डी जब हम लोग जाएंगे तो अगेन यहाँ पर क्या हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट। यहाँ पर क्या हो गया बेटा, वॉल्यूम कांस्टेंट। और उसके बाद अपने को देयरफॉर, अब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज। आपने अगेन पढ़ा है गैलोसेक्स लॉ, क्या होता है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। प्रेशर अगर सॉरी टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब लास्ट आता है हमारे पास पाथ फोर्थ डी टू ए। तो जब अपन डी टू ए जाएंगे तो अगेन यहाँ पर क्या हो गया बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया और हमारे पास वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आप अगेन क्या पढ़े हो बेटा, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट तो बॉयल्स लॉ, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। अब इसकी हेल्प से हमें ये दोनों डायग्राम ड्रॉ करना है। ओके एवरीवन, तो हम लोग पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अपने को प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ध्यान में रखना है। तो अपने को क्या रखना है, प्रेशर और वॉल्यूम। तो ए टू बी अपन कहाँ पे जाएंगे, ए टू बी। ए टू बी में क्या हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर इंक्रीज। तो यहाँ पर मैंने ले लिया ए टू बी। ए टू बी गए हम लोग, तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो गया, देखो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट। प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब बी टू सी, तो पीवी से रिलेटेड अपने को देखना है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज, प्रेशर इंक्रीज। लुक लाइक ऐसे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, बी टू सी। तो जब मैं बी से सी जा रहा हूँ तो देखो प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ से वॉल्यूम धीरे धीरे ऐसे डिक्रीज हो रहा है। गॉट इट एवरीवन? तो वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब सी टू डी, तो सी टू अपने को पीवी से मतलब है, तो वी क्या हो गया, कांस्टेंट, प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो लुक लाइक ऐसे।
तो बी टू ए टू बी टू सी, अब सी टू डी। तो जब सी टू डी आएंगे हमारे पास क्या हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट। तो यहां पर देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, और प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। देन सी टू डी में, हाँ, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया और प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज। हमारे पास लास्ट वाला डी टू ए। अब अपन डी टू ए क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज, वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज। लुक लाइक ऐसे, प्रेशर ऐसे अपने को डिक्रीज कराना है, तो लुक लाइक ऐसे, ऐसे। तो ये हो गया डी टू ए टू बी टू सी टू डी, डी टू ए। तो डी टू ए में क्या हो रहा है, प्रेशर देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर कम हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, देखो प्रेशर धीरे धीरे क्या हो रहा है यहाँ के लेवल के, और इस लेवल में देखो प्रेशर डिक्रीज और वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इतनी बात आई सबको समझ में, ओके। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा, पीटी डायग्राम। अब इसी की हेल्प से हमें पीटी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ए टू बी, तो अपने को क्या ध्यान में रखना है, पीटी, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। सिंपल सा लिनियरली आप ड्रॉ कर दे स्ट्रेट। ए टू बी क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। डन। अब बी टू सी, तो बी टू सी में टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज। लुक लाइक ऐसे, बी टू सी। तो बी टू सी में क्या हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट और प्रेशर क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज। टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर इंक्रीज। गॉट इट एवरीवन। अब सी टू डी, तो सी टू डी में हमारे पास अपने को किससे मतलब है, पी और टी से। तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज, प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज, दोनों डिक्रीज हो रहा है। लुक लाइक ऐसे। तो देखो यहाँ पर ऐसे सी टू डी, तो यहाँ पर हमारे पास देखो प्रेशर भी कम हो रहा है और टेम्परेचर भी कम हो रहा है। और लास्ट में हमारे पास डी टू है, डी टू में टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर डिक्रीज। लुक लाइक ऐसे। ओके, ये हमारे पास ए हो गया, डी टू ए। तो जब मैं डी टू ए जा रहा हूँ तो हमारे पास देखो प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और टेम्परेचर क्या हो गया यहाँ पे, कांस्टेंट। देन एवरीवन, तो ये सिंपल सा हमारा कौन सा था, 11th न्यूमेरिकल। ओके, ध्यान में रखना दो लॉ, एक गैल्यूसेक्स लॉ, दूसरा बॉयल्स लॉ। गैल्यूसेक्स लॉ में क्या बोल रहा है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। बॉयल्स में क्या बोल रहा है, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी वॉल्यूम। ये पाथ को देखना है, उसके हिसाब से अपने को ये दोनों को ड्रॉ करना है। गॉट इट एवरीवन। अब अपन आते हैं 12th वाले न्यूमेरिकल पे। ओके बेटा, तो आप लोग फटाफट इसको वीडियो को पॉज करके ड्रॉ कर लेना। तो बेटा ध्यान में रखना, लाइफ में एक बात को हमेशा माइंड में रखना कि आप दुनिया की नजर में एक इंसान हो, और आप अपने घर वालों के लिए एक दुनिया हो। जिस दिन ये बात आप समझ गए, उस दिन आपको पढ़ाई से कहीं कोई नहीं रोक सकता। ओके एवरीवन, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं 12th न्यूमेरिकल। तो 12th वाला हमें क्या बोल रहा है, मैं डेटा को एक बार पढ़ लेता हूँ। ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप है, मतलब कैलकुलेशन इसमें आएगा। A system is taken to its final state from initial state. ओके, एक सिस्टम है जो कहाँ पे मूव कर रहा है, फाइनल स्टेट फ्रॉम कहाँ से, इनिशियल से। और एक ऐसा हाइपोथेटिकल पाथ है, एज शोन इन फिगर, अपने को एक फिगर में दिया हुआ है। कैलकुलेट दी वर्क डन इन ईच केस, मतलब आपको कहाँ पे जाना है, इनिशियल से फाइनल, तो उसके लिए वर्क डन कितना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अपने को पाथ जो दिया है वो बेटा एक साइक्लिक पाथ है। पहले ए टू बी जाएंगे, बी टू सी जाएंगे, सी टू डी, डी टू ए। तो अपने को चारों पाथ का क्या करना है, वर्क डन फाइंड करना है। यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। तो हमारे पास माइक चेक कर रहा था मैं, माइक ऑन है। कभी कभी क्या बंद हो जाता है ना, तो पूरा वीडियो बनाने का मेहनत पूरा खराब चला जाता है। ओके, तो ये हो गया प्रेशर, और ये वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में दिया, लीटर, लीटर से मीटर में कर देंगे तो 10⁻³ मीटर क्यूब। और यहाँ पर प्रेशर कितना हो गया, 10⁵ पास्कल हो गया। और यहाँ पे अपने को पाथ दे दिया है, ए बी सी डी, ए से बी, बी से सी से डी, डी टू। यहाँ पर दिया अपने को 2, यहाँ पर दिया अपने को 6, यहाँ पर दिया है 2, यहाँ पे कितना दिया है 6। ओके एवरीवन, डन। अब अपने को क्या चाहिए, इस केस का अपने को क्या चाहिए, वर्क डन। तो पहला यहाँ पे केस ध्यान में रखते हैं अपन, फर्स्ट वर्क डन फॉर ए बी पाथ के लिए। तो वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता होगा बेटा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देयरफॉर क्या होता है, सिंपल सा, वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम। आप लिख सकते हो वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर V2 माइनस V1 फाइनल माइनस इनिशियल। ओके एवरीवन,
और इसके SI यूनिट क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा। तो यहाँ पर पहला वर्क डन A टू B, तो अपने को क्या दिया है, ये वाला पार्ट, तो प्रेशर डेल्टा V, तो प्रेशर V2 माइनस V1, तो WA2B, तो प्रेशर कितना दिया है यहाँ पर 6, A2B में देखो प्रेशर कांस्टेंट है, जब A2B मूव करोगे कितना दिया है 6, तो 6 इंटू 10⁵, ये हमारे पास प्रेशर की वैल्यू 1 ATM की वैल्यू एक्चुअली होता है। 1 ATM की वैल्यू क्या होता है एवरीवन, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, तो ये नियर बाई 1 के होता है, तो सिंपल सा सिर्फ क्या रख दिया 10⁵ पास्कल इंटू V2। अब यहाँ पर बेटा यहाँ से यहाँ पे जा रहा हूँ, तो B क्या हो गया हमारे पास 2 हो गया और यहाँ पर V1 हो गया, तो 6 माइनस 2, तो यहाँ पे 6 इंटू 10⁻³ जैसे यहाँ पे 10⁵ पास्कल में लिया और इसको मीटर क्यूब में, माइनस V1 कितना हमारे पास, ये हो गया V2, ये V1 कितना हो गया 2 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पर कितना हो गया 6 इंटू 10⁵, दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 6 में से माइनस गया 2, तो यहाँ पे 4 और कॉमन हो गया 10⁻³ 6 4 जा 24, 10⁵ में से 3 गया तो 10⁻², ग्रेटर नंबर प्लस में, इसके लिए यहाँ पे साइन प्लस। W वर्क डन A टू B क्या हो गया, हम अपने को मिल गया ये वाला A टू B के लिए जो वर्क डन मिला 24 इंटू 10⁻² जूल। अब अपने को सेकंड फाइंड करना है बेटा, वर्क डन फॉर B टू C, तो वर्क डन B टू C प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम, तो प्रेशर V2 माइनस V1, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है बेटा, वॉल्यूम हमारे पास क्या हो गया कांस्टेंट दिख रहा है यहाँ पे, तो वॉल्यूम क्या हो गया कांस्टेंट, देयरफॉर क्या हो गया वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, हेंस चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया 0। अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 तो वर्क डन क्या हो जाएगा बेटा B टू C इज इक्वल टू 0। गॉट इट, इतनी बात आई सबको समझ में। अब अपन आते हैं बात करते हैं A टू B हो गया, B टू C, C टू D, तो थर्ड बेटा यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, तो थर्ड पॉइंट वर्क डन फॉर C टू D, ओके एवरीवन, A टू B, B टू C, C टू D, तो यहाँ पर अगेन क्या लगेगा फॉर्मूला, वर्क डन C टू D प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम, आप क्या लिखोगे प्रेशर V2 माइनस V1, तो वर्क डन C टू D, प्रेशर क्या है बेटा यहाँ पे अगेन कांस्टेंट है, तो प्रेशर कितना दिया है 2, यहाँ पर कितना हो गया 2 इंटू 10⁵, अब V2, अब अपन जा कहां से रहे हैं C से D पे जा रहे हैं, तो C इनिशियल हो गया D फाइनल, तो 2 माइनस, यहाँ पे 2 इंटू 10⁻³ माइनस, सॉरी यहाँ पे मैं रब कर देता हूं इसको, V2 की वैल्यू क्या हो गया 2 इंटू 10⁻³ माइनस V1 की वैल्यू कितना हो गया 6 इंटू 10⁻³। गॉट इट एवरीवन। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, वर्क डन C टू D 2 इंटू 10⁵ इंटू 6 में से यहाँ पे देखो 2 और माइनस 6 तो कितना हो गया -4, और दोनों में से कॉमन क्या हो गया 10⁻³ तो वर्क डन C टू D कितना हो गया 2 4 जा 8 इंटू 5 में से 3 गया तो 10⁻² जूल। डन एवरीवन, ये थर्ड समझ गया। अब अपने को D टू A फाइंड करना है, तो लास्ट में आता है वर्क डन फॉर D टू A, तो वर्क डन D टू A इज इक्वल टू प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम, तो यहाँ पर देयरफॉर अब यहाँ पे क्या लिखोगे वॉल्यूम क्या हो गया अगेन बेटा D टू A में क्या हो गया प्रेशर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, बट वॉल्यूम क्या हो गया कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो गया 0, तो चेंज इन वॉल्यूम 0 मतलब आप क्या लिख सकते हो देयरफॉर वर्क डन D टू A इज इक्वल टू 0। गॉट इट एवरीवन, तो इतनी सी बात थी। तो आज हमारा इस चैप्टर का न्यूमेरिकल फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, उसके न्यूमेरिकल के साथ, और आने वाले टाइम में हम लोग कमिटमेंट किए आपको ऑलरेडी जेईई नीट की कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे, उस पर हम वर्क कर रहे हैं, और हमारे लाइव सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिए। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने फ्रेंड को क्या कर दो बेटा सज्जन शेयर कर दो, इसमें आपका पैसा जाने वाला बिल्कुल नहीं, डेटा भी नहीं खत्म होने वाला। ओके एवरीवन, बाय बाय।